दोस्तों गौतम गंभीर की बातें लोगों को कड़वी तो लगती हैं, लेकिन वो फैक्ट के अकॉर्डिंग और सच बातें कहते हैं, अंदाजा लगाकर कहते हैं कि क्या होने वाला है। गौतम गंभीर ने मैच से पहले ही एक तरीके से ऐलान कर दिया था कि हम आरसीबी को बुरी तरीके से हराएंगे, और वैसा ही किया। ठीक है, हालांकि मैदान पर खेलते नहीं है, लेकिन मैदान के बाहर बैठकर बहुत कमाल करते हैं, बहुत गंभीर प्लानिंग करते हैं। दोस्तों आरसीबी को एक बुरी तरीके से हार मिल चुकी है। केवल 16.5 ओवर में केकेआर ने मुकाबले को अपने हाथ में कर लिया, और सबसे बड़ी वजह क्या है कि आरसीबी के जख्मों पर मरहम लगाने का काम गौतम गंभीर ने पहले ही कर दिया था। और बीच में हालांकि विराट और गौतम गंभीर की कुछ कॉम्बिनेशन भी दिखी, प्यार भी दिखा एक दूसरे के प्रति। ये एक समय पर क्या था, एक दूसरे को मारने के लिए तैयार थे। मैदान पर ऐसा झगड़ा होता था कि एक दूसरे के ऊपर हाथ उठाने को तैयार हो जाते थे। लेकिन कल के मुकाबले में ये चीज अच्छी रही कि गौतम गंभीर एंड विराट कोहली एक दूसरे से यहाँ पर हाथ मिलते दिखते, भाई गले मिलते दिख रहे। तो इस तरीके से कल का कॉम्बिनेशन ये तो अच्छा था। लेकिन फिलहाल के लिए हम बात करते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बंगलोर के लिए क्या विराट कोहली असली पनौती है। क्योंकि आप देखेंगे ना कि आरसीबी के फैंस तो मुझे लगता बचे ही नहीं है। आरसीबी के फैंस जो भी है वो विराट कोहली के फैंस हैं, क्योंकि विराट की वजह से आरसीबी की इज्जत बची हुई है, ऐसा मुझे प्रतीत होता। आपकी क्या राय कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिलहाल के लिए बात करते हैं तो केकेआर के यहाँ पर गौतम गंभीर ने इंटरव्यू से पहले ही कहा था कि जब एक रिपोर्टर ने पूछा कि आप यहाँ पर अगर एक टीम को हराना चाहें तो किस टीम को हराना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा हम ख्वाबों में भी आरसीबी को और हकीकत में भी आरसीबी को हराना चाहेंगे। तो पूछा गया ऐसा क्यों है, उन्होंने बताया कि आरसीबी के पास एबी डिविलियर्स, क्रिस गेल, विराट कोहली और बहुत तमाम बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, तो हम उस टीम को ही हराना चाहेंगे जिसने कभी भी ट्रॉफी नहीं जीती है। यार देखिए, लॉजिक देखिए किस तरीके से उन्होंने एक फैक्ट के अकॉर्डिंग आरसीबी की धज्जियां उड़ाई। इंटरव्यू में ही नहीं, गौतम गंभीर ने मैदान के बाहर बैठकर गंभीर प्लानिंग से भी उनकी धज्जियां उड़ाई। और यहाँ पर आरसीबी की बात करते हैं तो इनके बॉलर्स ने भाई यहाँ पर सुनील नारायण को तो आउट नहीं कर पाया, घंटा किसी और को खाक करेंगे। सुनील नारायण वो खिलाड़ी है जो कि पिछले मुकाबले में पूरे सीजन कभी 20 रन से ज्यादा नहीं बनाए होंगे शायद, और इस मुकाबले में कभी 5-10 रन पर आउट हो जाते हैं, हमेशा इनका यही रहता है। बस गौतम गंभीर की वजह से ओपनिंग पर आते हैं। लेकिन कल के मुकाबले में ओपनिंग पर आने के बाद आरसीबी के खिलाफ 47 रनों की एक शानदार पारी खेल कर जाते हैं। इससे आप अंदाजा आसानी से लगा सकते हो कि किस तरीके से आरसीबी के पास एक बढ़िया बॉलिंग लाइनअप है। बिल्कुल भाई, बहुत यहाँ पर तगड़ा बॉलिंग लाइनअप है, कोई सवाल नहीं उठा सकता है। और बात करते हैं तो कल के मुकाबले के बाद ब्रियान लारा ने एक अपना जो भी अपना आर्गुमेंट दिया या ट्वीट किया कि आरसीबी की हार का कारण क्या है, विराट कोहली की भाई स्लो बैटिंग। स्लो बैटिंग का मतलब है कि अगर आप इंड तक खेलते हैं तो 100 रन से ज्यादा बनाने चाहिए थे, क्योंकि पहली गेंद भी विराट कोहली ने खेली, आखिरी गेंद भी खेली, और कहने का मतलब है पूरे लगभग में 10 ओवर जो है विराट कोहली ने खेले हैं। और इस बीच सबका कहना है कि विराट कोहली को कम से कम शतक पार करना चाहिए था, 120-30 रन बनाने चाहिए थे, जिस वजह से एक बड़ा स्कोर हो जाता और यहाँ पर हम केकेआर से जीत सकते थे। लेकिन क्या आपको लगता है विराट कोहली को इस तरीके से टारगेट करने से अगर विराट कोहली आउट हो जाते तो क्या ये 150 का आंकड़ा भी क्रॉस कर पाते? क्योंकि आपको पता है बाकी के कोई खिलाड़ी चले क्या, कैमरन ग्रीन भी कुछ खास नहीं कर पाए, मैक्सवेल भाई, रजत पाटीदार, अनुज रावत, कौन चला, दिनेश कार्तिक, कौन यार चला। दिनेश कार्तिक को मुझे लगता है कि इनको थोड़ा पहले लाना चाहिए, इनको ओपनिंग में तीसरे नंबर पर मेरे ख्याल से तो दिनेश कार्तिक को लाना चाहिए, क्योंकि बेस्ट खेलते हैं यार, बंदा दम है उस बंदे के अंदर। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि आरसीबी की ये ख्वाहिशें ही रहेंगी क्या। और सबसे बड़ी बात है कि आरसीबी को लगातार पिछले 9 सालों से केकेआर हराती आ रही है, और इस बार के मामले में पहले बार ऐसा हुआ है कि कोई टीम जो है अपने होम ग्राउंड पर हार चुकी है। लगभग में 12 मैचेस के आसपास हो चुके हैं, और आरसीबी पहली टीम बन चुकी है इस साल की जो कि अपने होम ग्राउंड पर हार चुकी है। ठीक है, अब आरसीबी के पास कमी क्या क्या है वो चीजें मैं बताता हूँ। सबसे पहले देखिए, इनके पास इन्होंने लोकी फर्ग्यूसन को रिलीज किया था, अल्जारी जोसेफ को खरीदा, जिसने घंटा कुछ भी नहीं किया अभी। ठीक है, बात कर लेते हैं आरसीबी के पास ना तो गौतम गंभीर जैसा कोच है, ना तो आशीष नेहरा जैसा कोच है जो कि मैदान के बाहर बैठकर जिता देगा। आपने देखा था गुजरात टाइटंस में आशीष नेहरा ने किस तरीके से बाहर बैठकर भाई मुंबई इंडियंस को हरा दिया, एक बड़ी टीम को, शुभमन गिल की कप्तानी में। यहाँ पर गौतम गंभीर भी ठीक रणनीति इसी तरीके से करते हैं, और उनकी बातें एक्चुअल में जो होती है ना फैक्ट के अकॉर्डिंग सेट होती हैं, बिल्कुल सच कहते हैं। क्योंकि आपको पता है पर ओडीआई जो वर्ल्ड कप अभी होता है उसमें भी गौतम गंभीर ने कहा था कि इस बार ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। उन्होंने पूरे 100% चांस के साथ कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगा। उस समय लोगों को वहां पर इंटरव्यू में बहुत ज्यादा बुरा लगा था कि ये मतलब अपने देश के ऊपर ऑस्ट्रेलिया की तारीफ करते, वो फैक्ट के अकॉर्डिंग बात करते हैं। लेकिन भले किसी को बुरा लगे
लग जाए वो बातें अलग है। आरसीबी ने बहुत बुरी तरीके से अपने विराट कोहली के अलावा यहाँ पर किसी ने कोई स्कोर नहीं बनाया। विराट कोहली ने एक बहुत बढ़िया स्कोर 83 रनों की पारी के लिए, और साथ में यहाँ पर बात कर लेते तो सबसे अच्छी पारी और किसकी हो सकती है तो ग्लेन मैक्सवेल ने थोड़ी ठीक ठाक पारी खेल कर गए हैं। और इनके पास बॉलिंग लाइनअप देखिए, मोहम्मद सिराज, आपको पता है मोहम्मद सिराज की स्पीड तो है लेकिन वो दम नहीं है, स्पीड है दम नहीं है। यहाँ पर यश दयाल के पास उतना ज्यादा दम नहीं है। यश दयाल से अच्छा तो लोकी फर्ग्यूसन कर रहे थे मेरे ख्याल से। अल्जारी जोसेफ एकदम घटिया साबित हो रहे हैं। यहाँ पर सेम करन, यहाँ पर क्या यार कैमरन ग्रीन हो गया, कितना अच्छा भाई, मयंक डागर, कोई भाई खास नहीं कर पा रहा। केकेआर की भी बात कर लो तो केकेआर के पास भी दुविधा का सवाल है। 25 करोड़ जिस खिलाड़ी पर बेस्ट किया वो एक विकेट लेने भी कामयाब नहीं है। जो खिलाड़ी विकेट ले रहे हैं उसमें 4 खिलाड़ी आ जाएंगे, उतने में 4 खिलाड़ी आ रहे हैं। आकाश चोपड़ा ने तो ये भी कह दिया है कि विराट कोहली, आकाश चोपड़ा ने तो ये भी कह दिया है कि मिचेल स्टार्क तो 25 करोड़ की क्या बात करते हैं, 4 करोड़ के भी खिलाड़ी नहीं है। क्या आपको लगता है एक साधारण तरीके से बॉलिंग, इतनी घटिया बॉलिंग और इतनी बुरी तरीके से पिटते हुए नजर आए, एक भी विकेट नहीं मिला, इस मुकाबले में भी नहीं, पिछले मुकाबले में भी वही कंडीशंस। तो ये मिचेल स्टार्क। और आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, आईपीएल के इतिहास में अब तक जितने भी महंगे खिलाड़ी खरीदे गए हैं, चाहे अभी आप पैट कमिंस को देख लीजिए, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क और पैट कमिंस ऐसे खिलाड़ी थे जो इस बार के आईपीएल में सबसे महंगे खरीदे गए थे, लेकिन दोनों खिलाड़ी पूरी तरीके से फ्लॉप होते नजर आए। पैट कमिंस भी फ्लॉप है, ये भी फ्लॉप है। पैट कमिंस को तो सनराइजिंग हैदराबाद ने अपना कप्तान भी बना दिया, क्योंकि हो सकता है ऑस्ट्रेलिया ने वर्ल्ड कप जिता दिया था ऑस्ट्रेलिया को, तो हो सकता है इनको भी जिता दें इस बार के। फिलहाल के लिए सनराइजिंग हैदराबाद ने एक बड़ा स्कोर तो बनाकर अपना नाम ही तो कर दिया। फिलहाल वो आरसीबी को भी उन्होंने जलील कर दिया है, क्योंकि आरसीबी की बताने लायक एक ही चीज थी, वो थी यहाँ पर इनका 263 रन का आईपीएल के इतिहास का हाईएस्ट स्कोर। लेकिन अब क्या हो गया, 277 रन सनराइजिंग हैदराबाद ने बना दिया। बहुत ही मतलब यार, आरसीबी के फैंस अभी भी हिम्मत नहीं तोड़ रहे हैं, वो भी विराट कोहली की वजह से। लेकिन यहाँ पर विराट कोहली को पनौती बताने या उनको टारगेट करने से मुझे नहीं लगता कोई फायदा होने वाला है। हालांकि यहाँ पर इनकी कमियां, इनके पास एक अच्छे कोच की कमी है, अच्छे बॉलर की कमी है, इनके पास मैनेजमेंट एंड सब कुछ कमी है इनके पास। तो इस बार का सपना मुझे लग रहा है सपना ही रह जाएगा एक बार फिर से विराट कोहली की टीम का। यहाँ पर फैफ डु प्लेसिस को कप्तान बनाया, कप्तान मेरे ख्याल से तो विराट कोहली भी ही रहते, क्योंकि फैफ डु प्लेसिस ने भी कुछ खास नहीं किया। अब मैदान पर देखते हुए क्या खास करते हैं, कुछ मुझे तो खास नहीं लगता फिलहाल के लिए। उनसे ज्यादा तो मुझे लगता है विराट कोहली एक्टिव नजर आते हैं मैदान पर भी। तो आपके अकॉर्डिंग इस हार का बड़ा रीजन क्या हो सकता है, कोई 3 रीजन हो आपकी नजर में तो कमेंट बॉक्स में बताइए। एंड साथ में आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहां पर होती है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की बातें।